ड्रग्स न केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद करती है, बल्कि पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत में एनडीपीएस एक्ट लागू किया गया था। एनडीपीएस एक्ट 1985 में लागू किया गया था, जब भारत में ड्रग्स का अवैध व्यापार और उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। इस कानून का मकसद है नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, उपयोग, परिवहन और निर्यात आयात को नियंत्रित करना और सख्ती से रोकना। इस कानून के तहत दो मुख्य प्रकार के पदार्थ आते हैं। नंबर 1, नार्कोटिक ड्रग्स जैसे अफीम, ओपियम, हेरोइन, कोकीन आदि। नंबर 2, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जैसे एमडीएमए, एलएसडी, एम्फेटामाइंस आदि। और इसी एक्ट की एक बहुत अहम धारा है 821। आज हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण धारा 8/21 की, जो नशीले पदार्थों के कब्जे और उससे जुड़ी सख्त सजा का प्रावधान करती है। एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। यह कानून भारत में नशीले पदार्थों के निर्माण, व्यापार, उपयोग और वितरण को नियंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति न तो नशीली औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, उपयोग या परिवहन कर सकता है और न ही इसका निर्यात या आयात कर सकता है, जब तक कि कानून उसे इसकी अनुमति न दे। आइए जानते हैं धारा 21 क्या कहती है। धारा 21 विशेष रूप से मादक औषधियों जैसे कि हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन इत्यादि पर लागू होती है। यह सजा निर्धारित करती है यदि कोई व्यक्ति इनके कब्जे में पाया जाता है। मान लीजिए किसी के पास 5 ग्राम हेरोइन पाई गई, तो कानून यह देखेगा कि यह छोटी मात्रा है या व्यावसायिक मात्रा। इसी आधार पर सजा तय होती है। धारा 21 के तहत सजा की 3 श्रेणियां होती है। नंबर 1, छोटी मात्रा, स्मॉल क्वांटिटी। इसमें अधिकतम 1 साल तक जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नंबर 2, व्यावसायिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से ज्यादा, मोर देन स्मॉल बट लेस देन कमर्शियल। इसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नंबर 3, व्यावसायिक मात्रा, कमर्शियल क्वांटिटी। इसमें न्यूनतम 10 साल की जेल या अधिकतम 20 साल जेल या 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यदि न्यायालय चाहे तो जुर्माना और अधिक भी लगा सकता है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट कैसे तय करता है कि आरोपी पर कौन सी श्रेणी लागू होती है। इसका जवाब है कि सरकार ने एनडीपीएस रूल्स के तहत क्वांटिटी चार्ट निर्धारित कर रखे हैं। जैसे कि हेरोइन की 5 ग्राम तक की मात्रा छोटी और 250 ग्राम से ज्यादा व्यावसायिक मानी जाती है। आइए जानते हैं प्रक्रिया और जांच के बारे में। एनडीपीएस केस में जांच अधिकारी की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है। गवाहों का बयान, कब्जे की वैधता और जब्ती प्रक्रिया सही तरीके से करनी होती है। केस की सफलता या विफलता इसी पर निर्भर करती है। एनडीपीएस एक्ट में कब्जा एक गंभीर विषय है। आरोपी के पास अगर जानबूझकर ड्रग्स थे तो ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है, यानी मानसिक स्थिति, मेंस रिया भी मायने रखती है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में। टोफान सिंह बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस के तहत जांच अधिकारी द्वारा आरोपी से लिए गए बयान को स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इससे आरोपी को आत्मसंवेदन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा मिलती है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में आरोपी को बताना जरूरी है कि वह चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी दे सकता है। इन फैसलों से एनडीपीएस मामलों में जांच एजेंसियों की भूमिका और अधिक पारदर्शी हो गई है। आइए जानते हैं इस कानून में आने वाले कुछ विवाद और आलोचना के बारे में। कई बार झूठे फंसाए जाने की शिकायतें आती है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया, बेल की मुश्किल शर्तें और सख्त सजा से यह कानून आम आदमी पर भारी पड़ता है। कई बार एनडीपीएस एक्ट की सख्ती संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से टकराती नजर आती है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 समाज को ड्रग्स के जहर से बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी रोकना जरूरी है। कानून और संविधान के बीच संतुलन बनाना ही न्याय का असली स्वरूप है।
अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या ऐसे किसी केस से जुड़े हैं तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सके।